जनसुराज की ओर से पूरे बिहार में बदलाव यात्रा चलाई जा रही है, जो कल यानी शुक्रवार को समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंची। महंत नारायण इंटर उच्च विद्यालय रायपुर के प्रांगण में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला किया। इस कार्यक्रम में मोरबा जनसुराज के भावी प्रत्याशी धीरज शाह भी पहुंचे और प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद धीरज शाह ने कहा कि इस बार बदलाव की आंधी आने वाली है, जिसका असर मोरबा विधानसभा सहित पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोरबा विधानसभा क्षेत्र सड़क, नली गली, शिक्षा और रोजगार सहित विकास के सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलेश कुमार। आज का जो कार्यक्रम रहा है वो प्रशांत किशोर जी आए थे और काफ़ी शानदार था, जन सैलाब उमड़ा था। क्या कहेंगे इस पर? ये जनता की सरकार जो बननी है, जनता जो बदलाव चाह रही है बिहार में, जो पिछले 35 साल के शासन से उब चुकी है, ये बदलाव सभा के लिए जनता का जो एक जनादेश बन रहा है, वो जनता अपना संकेत दे रही है कि मुझे बदलाव चाहिए और ये जनता की सरकार बनने की अग्रसारित जनता और सहयोग दे रही है प्रशांत किशोर जी को। मोरबा विधानसभा क्षेत्र से आप भावी प्रत्याशी के तौर पर काम कर रहे हैं जनसुराज के लिए, किस उम्मीद से है और क्या लग रहा है? हमें पूरी उम्मीद है कि मैं यहाँ का प्रत्याशी बनूँगा और ये सीट भी जनसुराज के खाते में जाएगी और अच्छे मतों से जीत होगी, क्योंकि मैंने पद यात्रा किया है, घर घर जाके जनसंपर्क किया है, तो मुझे वहाँ रुझान पता चल रहा है। हर एक लोग, कम से कम 80 to 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ बदलाव है, हमें इस बार जनसुराज के साथ जाना है, अपना सरकार बनाना है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन मुद्दों पर जो है विधानसभा में काम करना है? देखिए, मोरबा को मैंने घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, अभी भी बहुत, सबसे प्रथम तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत काम होना है। बहुत सारे स्कूल को मैंने देखा है जो अभी भी टूटा हुआ है, बहुत सारी सड़कें गलियाँ नहीं बनी हुई है। जो मेरा आप देखेंगे वीडियो, उसमें देख रहे होंगे कि कीचड़ में जा रहे हैं, पगडंडी पे जा रहे हैं, वैसे वैसे एरिया अभी भी बचे हुए हैं। तो उन लोगों को विकास के धारा से जोड़ना है और कुछ गाँवों को सेलेक्ट करके एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करके अपने पूरे मोरबा विधानसभा को एक विकसित एरिया बना के, क्षेत्र बना के, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था नीचे स्तर की है उसको विश्व स्तरीय बनाना है और भी अन्य जो विकास के कार्य हैं, कृषि के क्षेत्र में क्रांति लानी है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब को बढ़ा के यहाँ रोजगार सृजन करके यहाँ के युवकों को यहीं रोजगार देना है। इन सब चीज़ों पे कार्य किया जाएगा। आप जब जाएंगे तो सबसे पहला, सबसे बड़ा मुद्दा आपका कौन सा होगा क्षेत्र में? सबसे बड़ा मुद्दा तो अपना बच्चों को शिक्षा स्तर सुधारना और नवयुवकों को रोजगार देना। जनसुराज बस्ता लेकर के चलती है, क्या पूरे भारत को शिक्षित या पूरे बिहार को शिक्षित कर देना इस बार? बिल्कुल, यहाँ शिक्षा स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि हमारी जो बिहार की भूमि है, जो ज्ञान की भूमि है, यहीं से गणतंत्र शुरू हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध को यहीं से ज्ञान मिली थी, बोधगया से। हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो पूरे भारतवर्ष, ये भी अभी के भारतवर्ष नहीं, वो भारत जो अफ़गानिस्तान, कंधार और ईरान तक फैला हुआ था, उस पूरे का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और आज हमारा बिहार मजदूरी का पर्यायवाची शब्द बन गया है, प्राय बन गया है। तो यहाँ तो सर्वप्रथम जो वो टीस है हम लोगों की, जो हम लोगों को बिहारी कह के गाली दिया जाता है, तो सर्वप्रथम तो शिक्षा का स्तर सुधार के ही इस चीज़ को फिर से प्राप्त किया जाएगा। यहाँ को लोगों को जामवंत की तरह उनके छुपे हुए शक्ति को जगाना पड़ेगा कि आप जगिए, आप में ये शक्ति है, फिर से शिक्षित होइए और अपनी पुरानी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त कीजिए। मैं सीए धीरज कुमार कोठिया ग्राम का वासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं सरकारी स्कूल में बोरा में स्लेट और किताब लेके हुई थी। मैं शिक्षक का बेटा हूँ, दिल्ली गया था, वहाँ गाली सुना हूँ बिहारी शब्द का, तो वही टीस है मेरे अंदर कि इस चीज़ को सुधार के अपनी खोई हुई अस्मिता प्राप्त करनी है।
एक लाइन में मुझे मोरबा विधानसभा का और बिहार का बेटा कह सकते हैं।